इस समय राजनीतिक गलियारों में काफ़ी हलचल मची हुई है। इन सब के बीच काफ़ी गहमा-गहमी रही। कांग्रेस और विपक्ष पार्टियों के द्वारा इसका विरोध यहाँ पे किया गया, वहीं बीजेपी और कुछ अन्य पार्टियों के द्वारा समर्थन किया गया। बीजेपी और कुछ अन्य पार्टियों का कहना है कि जो ये बिल पारित किया गया, ये मुसलमानों के ही हक में है, क्योंकि करोड़ों मुसलमानों का यहाँ पर लाभ होना है। वहीं विपक्ष पार्टी का कहना है कि सरासर यहाँ पर उनके जितने भी सांस्कृतिक और जितने भी धार्मिक हैं, उसमें जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी अलग-अलग बयानबाजी करें, लेकिन इन सब का असर बनारस में कितना देखने को मिल रहा है, बनारस की जनता क्या कहना चाह रही है, हम ये बात करेंगे आज बनारस में। नमस्कार, आपको भी मैं स्वागत करता हूँ आपका और आपके दर्शकों का भी। जी, ये वक्फ बिल है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आज तो ये राज्यसभा में आना है। देखिए, तो बिल पास होना ही होना है। सरकार के पास बहुमत है और बहुमत के आधार पे सरकार बिल पास करा लेगी। जैसे लोकसभा में पास हुआ वैसे राज्यसभा में भी पास होगा। लेकिन ये बिल जो है, जो सरकार कह रही है कि मुसलमानों के हक में है, महिलाओं के हक में है, पिछड़ों के हक में है, ये सरासर झूठ है और गलत है, गुमराह किया जा रहा है। एक कहीं से भी हमारे हक में नहीं है, कहीं से भी महिलाओं के हक में नहीं है। अगर उसमें एक महिला सदस्य बन जाएगी, दो महिला सदस्य बन जाएगी, तो कहाँ से उनके हक को उनको हकूक़ मिल जाएंगे। जो सरकार आज तक महिलाओं को आरक्षण पार्लियामेंट और असेंबली में नहीं दे सकी, बिल ला करके उसको लटका दिया गया पास करा के, वो सरकार कहाँ से हमदर्द है महिलाओं की, ये हमारे समझ से परे है। देखिए, बहुत सारे पार्टी अपनी अलग-अलग बातें रख रहे हैं, जिसमें किरण रिजिजू का यहाँ पे एक बयान आया है कि जिस तरीके से असंवैधानिक बताया जा रहा है, सरासर गलत है। क्योंकि उनका ये भी कहना है कि जो भी मुस्लिम जो भी रीति-रिवाज, उन सब चीज़ों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा गैर मुस्लिमों का। नहीं, मैं मुस्लिम गैर मुस्लिम की कोई बात नहीं है। आप गैर मुस्लिम को रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी आप रख रहे हैं, जो संशोधन करके जो वक़्त का जो पावर था, जो उसको ख़त्म कर रहे हैं और मजिस्ट्रेट को दे रहे हैं और सरकार के अधीन दे रहे हैं, तो जो डीएम है तो जो आप कहेंगे वही करेगा। हर प्रॉपर्टी में विवाद पैदा करके, और इनका कहना है कि जो विवादित है, जो डीएम जो फैसला करेगा उसको मानेंगे, तो डीएम सरकार को के पक्ष में फैसला करेगा, सरकार को दे देगा। तो धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है सरकार के कब्जे में चली जाएगी और सरकार उसको आसानी से बेचने का काम करेगी। रेल बेची, भेल बेची, सब तो बेच रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, सेना की ज़मीनें बिक रही हैं। अब दिखाई दे रहा है कि वक्फ के पास बहुत ज़मीन है इन लोगों के पास। हाँ, तो कहा गया कि रेलवे के बाद अगर बात की जाए तो वक्फ इन्हीं के पास ही बहुत। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा निगाह है। तो इसलिए जो है, अब इसको तो अडानी अंबानी को देना ही देना है किसी न तरीके से। तो एक बिल लाया गया है और इस बिल के माध्यम से हमारी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया जाएगा। देखिए, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है किसी सरकार की लिए दी हुई नहीं है, वो खालिस तौर से मुसलमान वक्फ करता है, देता है, कोई दूसरा नहीं देता, ये मुस्लिम ही देता है, वक्फ करता है। उससे जो है हमारे मदरसे चलते हैं, खानकाहें चलती हैं, मस्जिदों में रंग रोगन चलता है, मस्जिदें भी चलती हैं, ऐसा नहीं है। और जो भी मस्जिदें बनती हैं वो वक्फ बोर्ड में उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो हमसे इससे स्कूल कॉलेज मदरसे चलते थे, तो अब जब सरकार ही उसको धीरे धीरे ले लेगी, अपने अंडर में ले लेगी, सबको विवादित घोषित करके सरकार जब ले लेने का काम करेगी, तो हम अपने मदरसे कैसे चलाएंगे? जब हमारे मदरसे चलते हैं तो उससे हमको दीनी तालीम भी मिलती है, मजहबी। हम अपने खुदा और रसूल को जानते हैं कि हमारा खुदा कौन है, रसूल कौन है, और दुनियावी भी तालीम मिलती है। मदरसे में दीनी दुनियावी दोनों ही तालीम मिलती है। मॉडर्न एजुकेशन भी मिलता है और मजहबी एजुकेशन भी मिलता है। तो जब हमारे इदारे ही नहीं रहेंगे तो हम अपने दीन के बारे में भी नहीं जानेंगे और दुनिया के बारे में भी नहीं जानेंगे, तो हमारे लड़के डीएम कलेक्टर भी नहीं बन पाएंगे और हमारे बच्चे जो है अल्लाह और रसूल के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो ये तो हमारे मजहबी मामलों में तो सीधे सीधे मदाखलत है ना। ये वर्शिप एक्ट को भी कमज़ोर करेगा। जो आर्टिकल 25-26 जो मिला है हमको, जो धार्मिक स्वतंत्रता हमें आज़ादी मिली है संविधान के द्वारा, तो उसका ही तो हनन कर रहा है ना। भले ही आप अच्छी अच्छी भाषण दे लीजिए, अच्छी अच्छी बात कर लीजिए, जो लोग हमको कपड़ों से पहचानते हैं, जो लोग हमारे हर काम पे पाबंदी लगा रहे हैं,
हर तरीके से हमको रोका जा रहा है, हर तरीके से हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। मस्जिदों से आपने कहा रोका जा रहा है, किस तरीके से आपको रोका जा रहा है? देखिए, अभी हमको छत पे कहा गया कि आप नमाज पढ़ेंगे मेरठ में और संभल में, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, आपके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी। तो ये रोकना ही हुआ ना। इसको किस तरीके से आप लेते हैं? आखिर ऐसा क्यों क्यों इस तरीके का आदेश आया हम है? अपने छत पे या आप अपने घर में पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं, मंदिर नहीं बना सकती हैं? कितने उत्तराखंड में ऐसे केसेस हुए कि लोग अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो जाके बजरंग दल के लोगों ने और पुलिस के साथ जा करके ये कहा कि तुम यहाँ मस्जिद बनाना चाहते हो, घर में नमाज क्यों पढ़ रहे हो, बाहर से लोग क्यों आके नमाज पढ़े? तो ये रोका ही जा रहा है ना, हमारा हक छीना जा रहा है ना। क्या हमको इसकी भी स्वतंत्रता आज़ादी नहीं है कि हम अपने घर में अपनी इबादत कर सके? कई केसेस आए आगे के रमज़ान में भी जो है लोग फैक्ट्री में अफ्तार किया और तरावी पढ़े तो उस पर रोक लगा दी गई। तो ये क्या है, मेरे फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है ना कहीं से हमारे ऊपर अंकुश लगाई जा रही है ना। हाँ, हम अगर काला पट्टी बांध रहे हैं तो हमको चिन्हित किया जा रहा है। हाँ, हम अगर एक लड़का अगर तख्ती लेके वक्फ बोर्ड का विरोध कर दे रहा है जुमे की नमाज में, तो उसको सुन रहे हैं कि पुलिस के लोग उसको ढूंढ रहे हैं, उसको दोस्तों से पूछ रहे हैं कि कौन लड़का है। हम अगर नारा लगा देते हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमे कायम हो जाते हैं। हाँ, और दूसरे के खिलाफ क्या कभी ऐसा होता है? अब बताइए, हमारा ईद का त्यौहार उसी में पड़ गया रामनवमी, हमको ईद के त्यौहार पे हमको हम मांस मछली पे बिक्री पे पाबंदी लगा दी गई। शराब की बिक्री पे क्यों नहीं पाबंदी लगाई गई? नवरात्र के दिनों में शराब पे भी तो पाबंदी लगनी चाहिए थी, शराब पे पाबंदी नहीं लगाई गई। और मांस मछली आज हम मुसलमानों के बीच में गढ़ में मांस मछली बिक रहा है, वहाँ भी पाबंदी लगा दी गई। पुलिस डंडा लेके दौड़ा दौड़ा के मार रही है। कल हमारे यहाँ कितने हमारे हिंदू साथी आए जो यही मांस मछली हर साल खाते थे हमारे यहाँ ईद बकरा ईद पे। कितने पत्रकार हैं, हमारे पार्टी के सियासतदान हैं जो हर साल हमारे यहाँ ईद पे आके ये नॉनवेज खाए हैं। और हमारे यहाँ कल कम से कम 10-12 लोग मायूस होकर के लौटे। परसों कुछ हमारे ऊंची जात के बिरादरी के लोग थे जो खाते हैं इस दौर में भी, इस जो नवरात्र में भी वो आए तो कहीं से नहीं मिला। बड़ा मुश्किल से मैंने कहीं से मंगा के उनको खिलाने का काम किया बिरयानी। तो बहुत से लोग मायूस हुए। तो हमने कहा भैया योगी जी की सरकार है, अब आपकी सरकार हमको नहीं बेचने दे रही है, हमको नहीं मिला तो हम नहीं खिला सकते हैं। तो बहुत लोग मायूस होकर के गए। तो बताइए, अब अपना भाई आपकी भावना की हम कद्र करते हैं, तो आपको भी तो हमारी भावना का कद्र करना चाहिए। हाँ, हमारे त्यौहार की तो कद्र करनी चाहिए ना, कि सिर्फ एक तरफ से काम होगा। लेकिन हमारी किसी भावना का कद्र नहीं होता, हमारी आस्था का कोई ख्याल नहीं। हमारी भी तो आस्था है भाई, हम बकरा ईद में कुर्बानी देते हैं। अब आप कहते हैं कि घर में कुर्बानी करो, तो हम घर में कुर्बानी करते हैं। अब आप कहते हो जब सड़क पे नमाज नहीं पढ़ते, 5 मिनट के लिए नमाज सड़क पे होती है और वही जमात के साथ अगर मस्जिद फुल हो जाती है तब, ऐसे कोई नमाज नहीं पढ़ता, फुल हो जाती है तब। लेकिन आप बताइए, तमाम कांवड़ यात्रा से लेकर के जितनी दुर्गा प्रतिमाएं, बनारस में खुद आप बता दीजिए कि कितने सड़कों के किनारे सड़कों पे बिठाई जाती हैं, सरस्वती पूजा में बिठाई जाती हैं, होली सड़कों पे खेली जाती है कि नहीं खेली जाती है। हम ये कहेंगे कि आप घर में होली खेलिए, अच्छी बात नहीं ना होगी? हाँ, आप हमें कहेंगे कि आपको होली से बचना है तो घर में रहिए, आप तिरपाल ओढ़ लीजिए, आप अलग कमरा बना लीजिए। यह है इंसाफ? मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। तो आज हमारे बीच में मौजूद थे पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अतहर जमाल लारी जी। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये मुस्लिम पक्ष में है, किस तरीके से उनके विरोध में है। खैर, अभी इस खबर पे हमारी नज़र बनी हुई है और राज्यसभा में भी ये बिल गया हुआ है, इस पर भी गहमा गहमी काफ़ी चल रही है। पक्ष विपक्ष अपने बातों को रख रही है, किस तरीके से ये अच्छा है, किस तरीके से ये लोगों के लिए बुरा है, सब बातें रखी जा रही है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हैं आप रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।